आएगा तो उसमें बर्बाद नहीं करते हैं। तो अगर ये कंट्री जहाँ लाइफस्टाइल में इतने टॉप पोजीशन पे है तो कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ यूनिक चीज होगी। तो हमने सर्च शुरू किया। तो फिर जहा लाइफस्टाइल यूके लंदन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद गूगल पे भी उसकी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली। उसके बाद ये शेयर्स में मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का अपना प्रयोजन भी कर रहा है, उसके बारे में भी काम चालू है। तो ये सारा चीज नजर आते गया। और जैसे जैसे हम इंटरनेशनल जो अपना मीटिंग होता है अरुण जी जिसको लेते हैं, अ, उस वक्त एवरी डे वो मीटिंग रहता था। तो हम उस मीटिंग में जाके जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। और हमारे जो भारतीय दोस्त थे, फिर मेरे डाउनलाइन हो या मेरे सीनियर को भी कुछ पता नहीं था। मेरे पैरेलल दोस्त थे पांडे जी, कुछ अपने सुनील जी, विजय राठौर जी वगैरह वगैरह, वो भी लोग अपने अपने तरीके से इसका इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। तो वहां से जो इंग्लिश में मुझे पता चलता था, मैं दोपहर में या शाम में जो मीटिंग होती थी उसमें मेरे एंड से वो डिस्कस करके लोगों को बताने की कोशिश करता था कि जहा लाइफस्टाइल क्या है और ये कंपनी का विजन मिशन क्या है। तो ऐसे करते करते कैंपेनिंग बढ़ा, सारी चीज अच्छे से सामने निकल के आई। और जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त तो कंपनी के वेबसाइट के सिवा और गूगल पे इंफॉर्मेशन के सिवा दूसरा कोई चीज कंपनी के पास नहीं था। उसके बाद फिर हमने ये चीज देखना शुरू किया कि हाउ इज पॉसिबल, कंपनी इतना सारा पैसा ये सारी चीज हमें कैसे दे सकता है, इतने शेयर्स देना, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का इतना सारा पैसा देना। तो वहां पे फिर बहुत सारी चीजें छानबीन करने के बाद ये नतीजा निकला कि जैसे हमारे कंट्री में रुपया को करेंसी माना जाता है, वैसे वहां पे यूरो या डॉलर इनको करेंसी माना जाता है। तो अगर यूरो को करेंसी वहां के लोग मानते हैं तो यहाँ का लगभग 88 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूरो होता है। और डॉलर की बात की जाए तो लगभग 75 के नियर अबाउट है। तो हमारा और आशिया के जो पिछड़े हुए देश है इनके लिए वो यूरो और डॉलर की करेंसी हायर है। और हम उनसे इतने नंबर से पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमें ये करेंसी ज्यादा लगती थी कि हमें रोज के 3 डॉलर मिलेंगे या 3 पौने 3 यूरो मिलेंगे। पर अगर यूरोपीय देशों की बात की जाए, इटली, रशिया, इंग्लैंड, उसके बाद तुम अमेरिका, ये जो भी कंट्रीज है यहाँ पे इसका वैल्यूएशन उनके हिसाब से वो रुपये में आता है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे 10-20 रुपए अगर आपको बोले कि 10 रुपए डेली का मिलेगा और आपको 60 ऐड देखना है, तो आप लोग जुड़ोगे क्या? नहीं जुड़ोगे। जैसे समझो रिलायंस कंपनी ने भी ऐसा प्लान लॉन्च किया, और अगर आपको रिलायंस कंपनी बोलता है कि आपको 10 रुपए रोजाना मिलेगा और आपको 60 ऐड देखने हैं, तो महीने का कितना हुआ दोस्तों? 300 रुपया। अभी 300 रुपए के लिए हम लोग जुड़ेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कि 300 रुपया साला हमारा चाय पानी का खर्चा नहीं निकलता, उसमें हम क्या करेंगे? तो यही सिचुएशन होती है यूरोप कंट्री के लिए कि जो हमें 83 यूरो मिलने वाला है महीने भर के काम के ऊपर, तो ये पैसों का करेंगे क्या? ये तो हमारा फैमिली नाइट का एक दिन का खर्चा हो जाता है इतना। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने फिर इस कंसेप्ट में ज्यादा अपना हिस्सेदारी बनाया नहीं, या उसको उस लेवल पे नहीं लेके गए जिस लेवल पे इस कंसेप्ट का यूनिकनेस जो है, जो विजन मिशन है, जो कंपनी का फ्यूचर है, उनको दिखती हुई भी वो इसलिए नहीं लेके गया कि यहाँ से हमें पैसा जो हमारा हमें जो लगता है, जो हमारा क्या बोलते हैं हम उसको, गोल है, वो यहाँ से सेट होगा या नहीं होगा। पर अगर हमारी ये आशिया देश या जो पिछड़े हुए देश है, जैसे घाना हो गया, मलेशिया मलेशिया तो भी ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे अपना जहाँ लाइफस्टाइल का अच्छे तरीके से काम चल रहा है, नाइजीरिया वगैरह, तो इन देशों के लिए ये वाव फैक्टर था कि रोज का 3 डॉलर मिलना या 3 यूरो मिलना। क्योंकि लगभग 200 से 250 रुपए का अमाउंट ये होता है। और 200-250 रुपए अमाउंट बोले तो महीने भर का 7 से 7,500 रुपए होता है, जिसमें हमारा महीने का राशन पानी दूध वगैरह ये सारा चीजों का खर्चा निकलता है। तो बस इस तरीके से इंडिया में कैंपेनिंग चालू हुआ कि कम से कम इतना तो भी पैसा हमें मिलते जाएगा, तो लोग इस चीज से जुड़ने लगे। फिर उस वक्त कंपनी के ओर से बोला गया था कि हमें केवाईसी करवाना जरूरी रहेगा। और केवाईसी क्यों करवाना है, ये चीजें आपने अभी तक पिछले 6 महीनों में बहुत बार सुन चुके हो कि 4 चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो एडवर्टाइजमेंट की कंपनीज है उसके लिए मैं खुद विशाल पवार हूँ, ये तय होना, या उनके जानकारी में विशाल पवार हूँ ये उनको पता चलना या उनके रिकॉर्ड में रहना, इसलिए केवाईसी जरूरी है। दूसरा, जो कंपनी के शेयर्स हमें मिलेंगे, अभी शेयर्स मिलेंगे ये तो हमें किसी किराना दुकान में जाके तो नहीं बेचेंगे, किसी मॉल में तो नहीं बेचेंगे। इसके लिए हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लगता है या हमारा स्टॉक एक्सचेंज का खुद का अकाउंट लगता है। तो अभी ये चीजों के लिए भी तो केवाईसी अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम इंडिया का अपना स्टॉक एक्सचेंज में
इंडियन शेयर मार्केट में अगर अकाउंट ओपन करने जाए, डीमैट अकाउंट, तो हमें फलाना फलाना मतलब कैंसल चेक, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है। कुछ फीस भी लगता है 500 रुपये, तब जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन होता है। वहां पे तो हमें लंदन यूके बेस के शेयर्स मिल रहे हैं, तो वहां का तो और तगड़ा प्रोसेस रहेगा। तो इन सारी चीजों के लिए भी हमें केवाईसी करना अनिवार्य है। उसके बाद कंपनी, जैसे कि मैं खुद जहाँ में रजिस्टर होना चाहता हूँ, तो मैं खुद यूनिक विशाल पवार, मैं खुद अकेला पर्सन हूँ। मैंने बहुत सारे अलग अलग डिवाइस पे अपना आईडी ओपन करके, जैसे अलग अलग लैपटॉप पे, अलग अलग मोबाइल पे हम अलग अलग ईमेल आईडी से बहुत सारे आईडी बना सकते हैं। और उन आईडी से हम ऐड देख के कंपनी से पैसा हेड भी सकते हैं। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि विशाल पवार अकेला पर्सन इसको देख रहा है? तो इसके लिए मेरा खुद का केवाईसी होना, दुनिया में मेरा केवाईसी एक ही जगह पे एक ही बार होगा, इसलिए ये भी जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें केवाईसी करवाना जरूरी है। चौथा, उस वक्त का हमारा एक सिचुएशन था, क्योंकि अपना बैंक अकाउंट नहीं था इंडियन का, तो फिर हमें वो जो पेमेंट मिलेगा वो कायमी मिलेगा, उसलिए हमें डेबिट कार्ड का एक चीज कंपनी की तरफ से इशू होने वाला था। तो डेबिट कार्ड चाहिए, वो भी यूरोप की बैंक का, तो उसके लिए भी हमारा केवाईसी होना दोस्तों अनिवार्य है। उसके सिवा हमें कैसे डेबिट कार्ड कंपनी इशू कर पाएगा? तो इन सभी चीजों का मद्देनजर रखते हुए केवाईसी ये बहुत इंपॉर्टेंट आज भी है, और आने वाले जब तक जहा लाइफस्टाइल की ये जर्नी चालू रहेगी, फ्यूचर एंड फ्यूचर, साल एंड साल, तब तक केवाईसी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। क्योंकि केवाईसी करेंगे तो ही इन सभी चीजों का हम आनंद ले पाओगे। मतलब ये एंट्री का टिकट हो गया, या मूवी देखने का टिकट हो गया। जहा लाइफस्टाइल इस बिग बजट मूवी को हमें देखना है, तो पहले केवाईसी का टिकट निकाल के हम मूवी के सीट के ऊपर बैठ सकते हैं। अभी केवाईसी करवाने के बाद फिर आगे की जर्नी जो स्टार्ट होती है, वो आपको सबको पता है कि हमें कितने यूरो के शेयर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज फैसिलिटीज मिलती है, ये सारा चीज। उसके बाद फिर हमने एक चीज देखी कि जो कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने जा रही है, और वो कंपनी, अभी इसको हम एमएलएम सेक्टर का फॉर्मेट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एमएलएम से थोड़ा हट के फॉर्मेट ही है, एडवर्टाइजमेंट वाला, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं आया। रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो 1990 1980 में इन्वेस्टमेंट सेक्टर चलता था पूरी दुनिया में। उसके बाद 2000 में कुछ बाइनरी सेक्टर आया, 2010 में कॉइन बेस सेक्टर आया, और अभी जो सेक्टर आ रहा है दोस्तों, वो है एडवर्टाइजमेंट का। तो आपने देखा कोरोना का जो महामारी गया और जो चल रहा है, उसके बाद जो भी ये सारा चीज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इससे हमें पता चला कि पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड या ऑनलाइन सेक्टर पे ही चलने वाला है। मतलब घर बैठो, घर से शॉपिंग करो, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं। जो भी होगा आपके हाथ में, जो आपका चमत्कारी मोबाइल है, उससे सारा चीज होगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जहा ने भी जो कदम उठाया, जैसे कि हम आने वाले फ्यूचर में, आप लोगों को पता होगा कि अपना खुद का शॉपिंग पोर्टल का भी प्लानिंग कंपनी का बैक एंड में चल रहा है। वो अभी से नहीं चल रहा है, जब हम कंपनी के साथ जुड़े थे तब से चल रहा है। और यहाँ पे कंपनी अपने अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट को ऐड भी करते जा रहा है, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में इस शॉपिंग पोर्टल का भी आनंद ले सके। और अपने साथ लेवल में जितने भी लोग हमारे साथ इस चीज को बाइंग परचेसिंग करेंगे, तो साथ लेवल में उसका भी कमीशन बंटने का प्रावधान आने वाले दिनों में होने वाला है। तो इसीलिए सात लेवल में जिसका टीम जितना ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा बिल्डअप होगा, जितनी ज्यादा केवाईसी सात लेवल में होगी, वो बंदा उतने ज्यादा और बढ़िया तौर पे आगे चल के एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा, जो आज के डेट में उसके डिक्शनरी में भी नहीं है। पर फिर भी अगर एडवर्टाइजमेंट की और ये शॉपिंग पोर्टल की बात की जाए, तो बहुत बड़ा पैसा रहेगा। अभी शेयर्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगर शेयर्स की बात की जाए, तो शेयर्स ये चीज ऐसी होती है कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का या इंडियन फ्यूचर अपना शेयर्स का अगर कुछ नॉलेज हो, तो आपको एक बात बता देता हूँ। जिन लोगों के पास 15 साल 20 साल पहले रिलायंस के, अल्ट्राटेक सीमेंट के, एक्सिस बैंक, एसबीआई के, रिलायंस और टाटा के, ये जो भी कंपनीज के अगर आपने कुछ भी शेयर्स लिए होंगे, 100 500 1000 कुछ भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके, तो वही अमाउंट आपके आज 100 टाइम्स हो गई है 10 से 15 साल में। क्योंकि जो डिविडेंड मिलता है हर 3 महीने में, 6 महीने में, जो बोनस मिलता है साल में 2 बार, तो वो करते करते आपके शेयर्स बढ़ते रहते हैं, और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, और 100 रुपए का अगर 100 टाइम्स देखा जाए, तो कितना हो गया? लाख रुपया हो गया ना। तो इसी हिसाब से शेयर्स दिन ब दिन इंप्रूव होते जाते हैं, अगर हम उसको बेचते नहीं है और वही पे फिर से लगाते हैं तो। ओके। तो
ये हो गया शेयर्स का, बोला है। ओके, तो थैंक यू, सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो शेयर्स जो है, जो आज की डेट में आपको फ्री में या सिर्फ केवाईसी के ऊपर या अपने टीम बिल्डअप के ऊपर या 7 लेवल के जो भी केवाईसी या पैकेजेस ले रहे, जो ये फ्यूचर शेयर्स मिल रहे हैं दोस्तों, इसका वैल्यू आने वाले दिनों में आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत बड़े लेवल पे रहेगा। जो आज फ्री में मिल रहे, इसका ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन कीजिए, क्योंकि जितना आप 7 लेवल से आपका अर्निंग नहीं होगा, जितना आपका एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अर्निंग नहीं होगा, उससे ज्यादा कई गुना आपका इनकम सिर्फ शेयर से आप लोगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। एक सिंपल थीम सोचिए कि साल 2 साल में कंपनी का शेयर्स की वैल्यू $100 भी जाती है, €100 भी जाती है दोस्तों। तो आपके नंबर्स ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन करके देख लीजिए पेज के ऊपर कि कितना उसका अमाउंट बनता है। आपकी आंखें चौंक जाएगी, आपके कैलसी के ऊपर के जो फिगर है ना, वो मिचमैच होने लगेंगे। अगर सिर्फ $100 का मैं प्रति शेयर बोल रहा हूँ, मतलब लगभग इंडियन करेंसी में कितना हुआ, $100 बोले तो 7,500 रुपया, यूरो में बोले तो लगभग 8,500-9,000 रुपया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी ह्यूज अपने लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर शेयर कलेक्ट करें और अपने डीमैट अकाउंट में अपने। दूसरी बात, अभी कंपनी की तरफ से हमें कॉइन भी मिलते हैं। अभी कॉइन का अगर फॉर्मेट देखा जाए तो आप सभी लोगों को लगभग बिटकॉइन, इथेरियम, इन सभी क्रिप्टो करेंसी से आप जानकार हो, आपको मालूमात है कि किस तरीके से आज का दौर चल रहा है। तो और कौन सा दौर पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है, तो वो है क्रिप्टो करेंसी। ना बोलते बोलते 100+ कंट्री ने इसको लीगल घोषित कर दिया है, और बाइंग सेलिंग का काम, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे मॉल में हम क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और ये धीरे धीरे करके इसका अवेयरनेस और बढ़ेगा, और आगे चल के इंडिया भी अपना इस चीज को लीगल घोषित करेगा या करना ही पड़ेगा। तो ये जो हम आज की डेट में जहा लाइफस्टाइल के क्रिप्टो करेंसी या कॉइन जो अर्न कर रहे हैं, या हम ये जो इसका जो वैल्यू हम अभी आज की डेट में कंपनी हमें अपने डैशबोर्ड पे शो कर रहा है अपने 7 लेवल के काम के ऊपर, या जो पैकेजेस बाय हो रहे हैं उसके ऊपर, आज एक बहुत माइनर तौर के ऊपर है, मतलब 0.1 सेंट से लेके 0.99 सेंट तक ऊपर नीचे रोज रोज के जो डेली के ज्वाइनिंग होती है सिस्टम में, जैसे आज कितनी ज्वाइनिंग हुई उसके ऊपर वो शेयर्स का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है या डाउन होता है। तो जो भी आपको ये शेयर्स अपना सॉरी कॉइन्स कलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी तो शेयर मार्केट से भी 10 गुना बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें जैसे ही कोई नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च होती है, या उसमें यूनिकनेस होता है, या उसके पीछे पब्लिक पावर होता है, मतलब जैसे कि हमारे साथ 30 लाख लोग रहने वाले पहले दिन से, और होते होते महीने 2 महीने में 1 CR 2 CR में तब्दील हो जाएंगे। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी को जो मार्केट में बड़े बड़े शार्क्स होते हैं ना दोस्तों, शार्क बोले तो इकोनॉमिकल स्ट्रांग लोग, जो हम इन्वेस्टर बोलते हैं उनको, तो ऐसे लोग अरबों खरबों में ऐसे क्रिप्टो करेंसी में या ऐसे बेस्ट फ्यूचर में टॉप लेवल में जाने वाली कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सिर्फ हम 30 लाख या 1 CR जो लोग रहेंगे, यही क्रिप्टो करेंसी में बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड के जो जहा लाइफस्टाइल में नाव है, जो जहा लाइफस्टाइल के बाहर है, पर उनको पता है कि जहा लाइफस्टाइल ऐसा ब्रांड, ऐसा एक नया वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया पे राज करेगा। और जब अपने कंपनी के साथ ये बड़े बड़े ब्रांड ऑडी, मर्सिडीज, रेमंड, टाइटन, सोनाटा, ये जो आपको जितने रैडो वगैरह जो पता होंगे, ये जो ब्रांड जुड़ना चालू करेंगे, तो आपको तो पता है फिर ऐसे चीजें अगर अपने झालाइसल में इनकमिंग शुरू हो गया एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ऑटोमेटिकली अपने शेयर्स को और अपने कॉइन को बाय करेंगे। तो आपके पास आज की डेट में जो कॉइन्स है, जो शेयर्स है, तो सोचिए उसका रेट कितना बड़े लेवल पे पंपिंग होगा। और इसमें डंपिंग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि डंपिंग तब होता है जब ये इन्वेस्टर लोग पैसा डाल के फटाक से निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे उनको पता है ये दिन ब दिन इंक्रीज होने वाला सिस्टम है। मार्केट का बिटकॉइन से लेके कोई भी क्रिप्टो करेंसी उठा के देख लो, उनके जितनी तादाद में उनके साथ लोग नहीं होंगे, या उनको जितना लाइक या जितना उनके सब्सक्राइबर नहीं होंगे, उससे कई गुना ज्यादा सब्सक्राइबर और लाइक्स हमारे जहा कॉइन को रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का मैन पावर रहेगा, जो इस क्रिप्टो करेंसी को और या शेयर्स को बाइंग सेलिंग करेंगे, लेंगे या बेचेंगे। तो इतने बड़े पैमाने पे जब किसी थीम के पीछे पब्लिसिटी या मैन पावर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो दुनिया के
टॉप लेवल पे जाने के लिए उसको आसान मिलता है। तो इसीलिए हमारे मेंटोर बहुत बार एडमिन बोलते हैं जूम मीटिंग में कि दोस्तों आने वाले फ्यूचर में आपके ये क्रिप्टो करेंसी का और शेयर्स का वैल्यू, अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो इथेरियम के साथ बैठने के लायक अपना कॉइन रहेगा आने वाले साल भर के अंदर अंदर। क्योंकि एक साल का अगर पन्ना पलट के देखे अपना एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होने के बाद, तो कंपनी के साथ 25, 50, 100 करोड़ तक लोग ज्वाइन होने की आशंका है। और जिस फील्ड में इतना बड़ा जन समुदाय रहेगा दोस्तों, तो उस फील्ड पे कोई भी ब्रांड झुकेगा, कोई भी ब्रांड खुद होके चल के आएगा कि प्लीज हमारा एडवर्टाइजमेंट आपके ब्रांड के ऊपर चलाइए या दिखाइए। क्योंकि उन ब्रांड को भी पता है कि हमें ऐसे एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जेन्युइनली यूजर मिल रहे हैं, कि जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे यूजर, मतलब लाइव यूजर बोलते हैं इसको, एक्चुअल यूजर। क्योंकि हम जब फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं तो उसको स्किप करते हैं, गूगल पे देखते हैं तो स्किप करते हैं, कर देते हैं, ऐड लगते हैं। सॉरी फोन आ गया था। पर दोस्तों अगर हम जहा लाइफस्टाइल की इस चीज की अगर बात करें, तो यहाँ पे एक्चुअल यूजर मिलने वाले कंपनी को, कि जो ऐड देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उनको ही पता है ये ऐड देखेंगे तो इनको पैसा मिलने वाला है। और ऐसा प्लेटफॉर्म एड एजेंसीज को भी, और मतलब एड एजेंसीज को ही ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो कितने ही बड़े लेवल का टॉप ब्रांड रहने दो ब्रांड, वो अपने जहा लाइफस्टाइल में एड दिखाने के लिए आएगा ही आएगा। और आप सभी को एक चीज में, मतलब अभी ये चीज कहीं से आई नहीं है, पर मेरा माइंड बोलता है कि आने वाले समय में ये जो अपने को 2.25 यूरो का जो मिल रहा है ना पर डे ऐड देखने का, तो आगे चल के इसमें एडवर्टाइजमेंट का भी दौर बढ़ेगा। 100 ऐड डेली का, 150, 200 ऐड, इतना भी रहेगा, तो तब हमें यूरो भी, और जो हमें मिलने वाला डॉलर और ये भी चीजें, ये भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। मतलब समझे आप मेरी बात को, अगर आप 100 ऐड देखते हो तो क्या होगा कि आप ज्यादा शेयर, अपना ज्यादा यूरो पाओगे ना। समझ रहे हो? हाँ, तो ये सारा चीज है। तो इसलिए बस बने रहो, अपना टीम बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को एक बुलंदी के ऊपर ले जाओ, जिसका बड़ा जितना टीम रहेगा, जो ज्यादा शेयर्स, ज्यादा कॉइन अर्न करेगा दोस्तों, वो आने वाले दिनों का बादशाह रहेगा। उसका लाइफस्टाइल, उसका फैमिली का लाइफस्टाइल, उसका जीने का तरीका, ये सारा चीज इतना यूनिक और इतना जबरदस्त रहेगा कि देखने वाले बस देखते रहेंगे आपकी तरफ। ये कल का साजिद कैसा था, और आज देखिए 6 महीने बाद ये किस तरीके से, और ये किस बदौलत रहेगा, तो जहा लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म की वजह से। अब इस जहा लाइफस्टाइल ये बहुत बड़ा मैजिक लेके आ रहा है या बहुत बड़ा पैसा हमें दे रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसने जो ब्लूप्रिंट बनाई है, इसने जो रोड मैप बनाया है, ये बहुत सटीक और बहुत यूनिक है। जैसे हम ओला, अभी ओला की कोई होटल है खुद की पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में? नहीं है। फिर भी ओला इंडिया में राज कर रहा है होटल के सेक्टर में। तो उबेर को उबेर भी पता है, तो उबेर का भी खुद का गाड़ी है? नहीं है। अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट है? नहीं है। फिर भी आज पूरे वर्ल्ड पे राज करे, क्यों? क्योंकि यूनिक थीम है उनके पास, एक अलग सोच है, अलग सोच के साथ मार्केट में उतरे और पूरी दुनिया में टॉप पोजीशन पे है। तो आप अगर खुली आंखों से या अपने अच्छे विचारों से अगर जहा लाइफस्टाइल की तरफ देखोगे, तो आपको भी यही यूनिकनेस इसमें भी नजर आएगा, कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं वर्ल्ड में जो ऐसे टॉप ब्रांड को एक जगह पे लाके एडवर्टाइजमेंट दिखाए, और एडवर्टाइजमेंट दिखा के हम लोगों को पैसा दे। और उसके साथ सिर्फ पैसा ही ना दे, सिर्फ हमें शेयर्स भी मिले, और उसके साथ क्रिप्टो करेंसी के कॉइन भी मिले। मतलब जो जो सेक्टर आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे, जैसे एडवर्टाइजमेंट सेक्टर है, स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट